बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत से होंगे। फिज़िक्स नाइन्थ चैप्टर 2 आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको बयान करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं। स्केलर्स आर मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। आम जिंदगी का अगर समझाने के लिए मैं आप लोगों की मिसाल दूं, फ़र्ज़ करें आप बाज़ार जाते हैं, किसी शॉप पे आपको 5 केजी शुगर चाहिए, तो आप उसको जस्ट बोलते हैं कि मुझे 5 केजी शुगर का मैस मेजर करके मुझे दे दें, तो आप 5 केजी शुगर ले आते हैं। इसमें स्टूडेंट जो 5 है आपने बोला ये है मैग्नीट्यूड, साथ में जो केजी बोला है वो इस क्वांटिटी का यूनिट बोला है आप लोगों ने। तो अभी आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलें, आप मैग्नीट्यूड बता दें किसी को और सुनने वाला आपकी मुकम्मल बात समझ जाए, इसको हम स्केलर मिकदार बोलते हैं। अब चलते हैं वेक्टर की तरफ। अ वेक्टर क्वांटिटी is described completely by its magnitude and direction। स्टूडेंट, इसमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत नहीं होती बल्कि डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल में हम पढ़ेंगे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ साथ मोमेंटम, टॉर्क, ये सब आपकी इसकी एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। अब इसकी आम जिंदगी में मिसाल, आपके सामने यहाँ टेबल है, उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं दो, फोर्स F1 एंड F2। यानी कि आप ये फर्ज करें कि इस टेबल को दो बच्चों ने पुश किया है एक ही तरफ। फोर्स 1 एक बच्चे की है, फोर्स 2 दूसरे बच्चे की है, तो ये उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर गया। अब उन्होंने कितनी फोर्स लगाई है स्टूडेंट्स, ये इस फोर्स की मैग्नीट्यूड है, और उन्होंने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, ये है स्टूडेंट्स इस वेक्टर की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़े। अब ऊपर मैंने आपको मिसाल दी थी मैस की। आप कभी 5 केजी जो आपने शुगर ली, आप कभी ये नहीं बोलते कि मुझे 5 केजी शुगर डाउनवर्ड दे दें, यानी कि डायरेक्शन नहीं बताते आप, अपवर्ड दे दें, लेफ्टवर्ड दे दें या राइटवर्ड दे दें। तो आपको इस क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती ही नहीं है। जबकि वेक्टर्स में इसको डिस्क्राइब करने के लिए ना सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है बल्कि साथ ही डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, ये इसके साथ एग्जांपल्स भी करेंगे। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक है सिंबॉलिकली, ये पहला जो ऊपर का पैरा है ये सिंबॉलिकली है, यानी कि लिख के लेटर्स के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला इसका तरीका है कि हम लेटर्स को बोल्ड लिख देते हैं, जैसे ये तीसरी लाइन में लिखा है फोर्स F, A और D फॉर डिस्प्लेसमेंट, A फॉर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, ये तीन वेक्टर्स को जाहिर किया गया है और इनको मोटा बोल्ड लिखा गया है, तो ये वेक्टर को लिखने का एक तरीका है। या इन्हीं वेक्टर को हम ये नीचे लास्ट लाइन में, पहले पैरे की लास्ट लाइन में एक और तरीके से लिखा है, ऊपर सिर्फ बार लिख दिए गए हैं। एफ के ऊपर बार यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन के ऊपर बार और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बार। या फिर एरो बना दिए जाते हैं, फोर्स के ऊपर एरो हेड, एक्सेलरेशन के ऊपर एरो हेड या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो हेड। तो बच्चों, ये इसको ज़ाहिर करने का सिंबॉलिकली तरीका है, लिख के ज़ाहिर करने का तरीका है। अब इसको दूसरा तरीका ज़ाहिर करने का है ग्राफिकली। फर्ज करें एक वेक्टर है v, यहाँ ये वेक्टर b बच्चों है, इस वेक्टर को ज़ाहिर किया गया है एक वेक्टर एक एरो के साथ। अब जो एरो की लेंथ है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करती है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, और जिस तरफ एरो की डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स, इसको ज़ाहिर करने के ये दो तरीके हैं। आप लोगों ने ये पहला पैरा करना है सिंबॉलिकली के लिए और सेकंड पैरा करना है ग्राफिकली के लिए। इसके बाद है जी स्टूडेंट्स, नहायत ही आसान सा एक छोटा सा टॉपिक है पोजीशन।
किसी भी पॉइंट की किसी भी दुनिया में मुकाम की स्टूडेंट्स पोजीशन बतानी हो तो हम उसको किसी ना किसी रेफरेंस से बताते हैं। जैसे स्कूल है, आपका ये स्कूल है चिन्नूर इस्लामिया, आपने इसको बताना हो कि ये स्कूल किस जगह पे वाक़या है, तो आप बताएंगे कि ये शेखुपुरा रोड के ईस्ट साइड में सिचुएटेड है, या हम बोलेंगे ये 80 मुरब्बा के वेस्ट साइड पे सिचुएटेड है। तो ये इसको बताने का एक तरीका है। हम जिस एक रेफरेंस बताते हैं किसी पॉइंट को बता के, फिर उसके हिसाब से बताते हैं कि इसके ये किस तरफ है, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। द टर्म पोजीशन describes the location of a place or a point with respect to some reference point called origin। और इसको बच्चे इसकी एग्जाम्पल जो है ये मैंने नीचे लिखी हुई है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। इकबाल टॉम इज़ इन द ईस्ट ऑफ बादशाही मस्जिद। इकबाल का मकबरा बादशाही मस्जिद के मशरिक में है, ऑन अ फ्यू मीटर्स, चंद मीटर के फासले पे। स्टूडेंट्स ये इसकी एग्जाम्पल्स होगी। होपफुली आप लोगों को आज का ये आसान सा टॉपिक समझ आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी इशू हो तो स्टूडेंट्स डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।